संत समाज अमृत गुणा वरण वरण सब लोग सकल समाज गुरु को बंदगी जो जस लायक हो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आज हम आप लोगों के साथ अपनी यात्रा के बारे में चर्चा शुरू करेंगे। इस धरातल पर हमारी यात्रा कब से और कैसे शुरू हुई। कबीर जो कहते हैं कि जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई, और छठी तुम्हारी हो जगी तो अब कह चला बिगोय। जिस समय जन्म से तुम परे था, जन्म मृत्यु से मुक्त था, उस दिन तो कुछ था ही नहीं, केवल मैं ही था उस समय। लेकिन कबीर कहते हैं कि जब छठी तुम्हारी हो जाएगी, तुम्हारा जब छठियार हो गया तो तुम अपने आप को भूल करके और फिर कहां जा रहे हो। यह हमारी स्थिति है। आज से लगभग 5.5 अरब बरस पहले जिस समय पृथ्वी की संरचना हुई, उसी समय से आकृतियों की संरचना भी शुरू हो गई। पेड़ पौधों से लेकर के कीट पतंगा, पशु पक्षियों तक तथा अंत में मनुष्यों तक की रचना हुई। और मैं जीव के रूप में उन तमाम आकृतियों में भ्रमण करता हुआ और विचरण यहां कर रहा हूं। जैसे जल है, प्रारंभ में भाप के रूप में था, लेकिन यही भाप वाष्प जब घनीभूत होता है, बादल का रूप धारण करता है, बादल के बाद फिर बूंद में बदल गया, पृथ्वी पर आ गया। और पृथ्वी पर आने के बाद नदियों के माध्यम से होते हुए और समुद्र तक की यात्रा इसकी शुरू हो गई। देखो, सभी देखते हैं कि बूंद से समुद्र का निर्माण हुआ है, लेकिन यह कोई जान नहीं पाता कि समुद्र बूंद में कैसे समाहित हो गया। इसी को कबीर कहते हैं कि बूंद समानी समुद्र में ओ जानत है सबको,
समुद्र समानी बूंद में बूझे बिरला कोय। यह समुद्र स्थूल रूप है। स्थूल रूप के पहले उसका सूक्ष्म रूप है, बूंद के रूप में। उससे भी सूक्ष्म कारण वाष्प के रूप में है। ठीक उसी तरीके से यह जीव भी स्थूल, सूक्ष्म और कारण सहितों से होता हुआ अनेक आकृतियों से यहां विचरण कर रहा है। मैं बाहर की यात्रा की अभी मैं वर्णन कर रहा हूं, जो शरीर की यात्रा है। शरीर की यात्रा शुरू होती है निर्माण के साथ। जब शरीर इस आकृति की रचना पूर्ण होती है, इसके अंदर जीव रूप में मैं प्रवेश करता हूं, और जिस दिन मैं इस आकृति के अंदर प्रवेश करता हूं, उसी दिन से क्रमशः इस आकृति में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। और एक दिन ऐसा भी आता है कि जब मैं इस आकृति से बाहर निकलता हूं, तो फिर ये जिन जिन तत्वों को लेकर के और आकृतियों का निर्माण हुआ रहता है, उन तमाम आकृतियों में से सारे के सारे तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये पांचों तत्व पांचों में विलीन हो जाते हैं। लेकिन मैं उस समय भी जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार रूपी आवरण के साथ उस समय भी मैं विचरण करता हूं। और पुनः जब नई आकृति तैयार होती है, फिर नई आकृति में मैं प्रवेश करता हूं। और इस तरीके से हमारा क्रम आज से लगभग 5.5 अरब वर्षों से ये चल रहा है। लेकिन हम समझ नहीं पाते कि मैं कौन हूं। माया द्वारा प्रदत्त यह जो चर्म दृष्टि है, ये चर्म दृष्टि से मैं बाह्य जगत का अवलोकन तो मैं करता हूं, लेकिन अपने आप को मैं समझ नहीं पाता कि मैं कौन हूं। माया के बारे में मैं थोड़ा बता दूं। माया का मतलब ही होता है असत्य सत्यम प्रतीति की माया। जो नहीं है उसी को सत्य मान करके और उसी के पीछे भागती है, और जो है उसके तरफ दृष्टि हमारी नहीं जा पाती। उसी की तरफ हमारी दृष्टि जाती है जो पल पल में परिवर्तित होता रहता है, जो सदा शाश्वत है, सत्य है, उसकी तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाती। तो जन्म के साथ हमारी यात्रा शुरू होती है, और मृत्यु के साथ जब शरीर नष्ट होता है, फिर यह यात्रा
पहली यात्रा यह खत्म होती है। फिर उसके बाद दूसरे शरीर की यात्रा, तीसरे शरीर की यात्रा, इस तरीके से 84 लाख योनियों की यात्रा करते हुए और तब मैं इस मनुष्य शरीर के अंदर प्रवेश किया हूं। मनुष्य के शरीर के बारे में जितने भी संत हैं, सबके सब संत एक ही बात कहते हैं। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं कि साधन धाम मुक्ति कर द्वारा असो न पाय पर लोक संवारा। साधन धाम से संपन्न मुक्ति का दरवाजा इस मानव तन के अंदर ही है, क्योंकि इसके अंदर 9 दरवाजे तो ऐसे हैं। 2 आंख है, 2 कान है, 2 नासा छिद्र है, मुंह है और नीचे के 2 छिद्र हैं। ये 9 दरवाजे ऐसे हैं जो दरवाजे बाहर की तरफ खुलते हैं, लेकिन 10वां दरवाजा बंद है। और जब तक 10वां नहीं खुलेगा तब तक अंदर प्रवेश संभव नहीं है। इसीलिए तो कबीर कहते हैं कि 4 दृग महिमंडल रच्यो रूम साम बिच ढिल्ली तायागे कछु अजब तमाशा यम मारे हैं किल्ली। कहते हैं कि 4 दृग महिमंडल रचियो, आंख और कान, ये 4 दृग हैं। आंख फोटोग्राफी करती है, यह दृश्य का अवलोकन करती है, और कान शब्द को पकड़ता है, और शब्द और दृश्य इसी 2 में यह जीव उलझा हुआ है। लेकिन उसके आगे अजीब तमाशा है। लेकिन 10वें दरवाजे पर यमराज किल्ली ठोक दिए है, आगे की यात्रा शुरू नहीं होती। और जब तक हम साधना के द्वारा अंतर्मुखी प्रवेश नहीं करेंगे तब तक वह दरवाजा नहीं खुलेगा। दोनों यात्राओं में अंतर है। बाहर की यात्रा हम आंखें खोल करके करते हैं, आंख बंद करके बाहर की यात्रा नहीं हो सकती। लेकिन अगर अंदर की यात्रा करनी है तो आंख को बंद करना पड़ेगा। आंखें बंद करके ही हम अंदर की यात्रा कर सकते हैं। और जब तक अंदर हमारा प्रवेश नहीं होगा तब तक हम लक्ष्य की ओर आगे नहीं बढ़ सकते। अब रही चीज कि चाहे वो बाहरी यात्रा हो, शरीर की यात्रा हो, अथवा अंतर की यात्रा हो, दोनों यात्राओं में कुछ तथ्य ऐसे हैं जिनके ऊपर यात्रा शुरू करने से पहले विचार किया जाता है। पहला तो यह है कि हमें यात्रा कहां से कहां तक की करनी है। वर्तमान में हम कहां स्थित हैं और हमें
किस बिंदु तक जाना है, कहां हमें जाना है और जाने का साधन क्या है। तीसरी चीज है कि जिस स्थान तक हम जाना चाहते हैं उस पूरी यात्रा के बारे में जानने वाला कोई पथ प्रदर्शक भी होना चाहिए, जो हमारे कदम कदम पर रास्ते को बताता चले, क्योंकि हम तो अनभिज्ञ हैं। अब जब तक वो पथ प्रदर्शक नहीं रहेगा तब तक आगे की यात्रा हमारी शुरू नहीं होगी। लक्ष्य सबका अलग अलग है, लक्ष्य एक नहीं है। इस संसार में पद प्रतिष्ठा मान बड़ाई के लिए सभी लोग यात्रा करते हैं, उनका लक्ष्य अलग है। पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना है और उसके लिए रास्ते अलग हैं। इसके अलावा भी हम जो यात्रा करते हैं बहिर्मुखी साधन बहुत सारे हैं। बस की यात्रा है, ट्रेन की यात्रा है, हवाई जहाज की यात्रा है। तो कौन सा साधन हमारे पास है जिस साधन के माध्यम से हमें यात्रा करनी है। और जब तक यह स्पष्ट नहीं होगा तब तक यात्रा शुरू नहीं होगी। और चौथी बात यह भी है कि हमारा विश्राम स्थल कहाँ है, ठहराव कहाँ है। जैसे आज वैज्ञानिक रॉकेट को भेजते हैं अनेक ग्रहों के ऊपर, लेकिन उनके जांच के लिए, उन्हें ऊर्जा देने के लिए बीच में अपना स्काई लैब बनाए हैं। हर देश अपना अपना स्काई लैब बनाया है। तो लक्ष्य तो है मंगल ग्रह पर जाना है या अमुक ग्रह पर जाना है, लेकिन वह रॉकेट जाता है उस स्काई लैब तक, वहां उसकी पुनः जांच होती है और फिर वहां से उसकी यात्रा शुरू होती है। ठीक उसी तरीके से अंतर्मुखी यात्रा में भी है। तो कबीर कहते हैं, कबीर सद्गुरु के रूप में इस धरती पर अवतरण उनका हुआ है। कबीर कहते हैं कि जुगन जुगन हम आए पुकारो, कोई कोई हंस हमारा, कहे कबीर ताहि पहुंचाऊं सत्य पुरुष दरबारा। तो सत्पुरुष के दरबार तक कबीर की यात्रा है। और कहते हैं कि मैं हर युगों में आया और पुकारा, सबको सावधान किया, संदेश दिया, लेकिन कोई भी हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। और अगर जो कोई भी हंस हमारा मिला, उस हंस को ले जा करके मैं सत्पुरुष के दरबार तक पहुंचा दिया। तो सत्पुरुष के दरबार तक कबीर का लक्ष्य है, वहां तक वो पहुंचा सकते हैं और वहां से आगे की यात्रा फिर अब शुरू होगी। लेकिन कबीर का लक्ष्य वहां तक पहुंचाने का है। उसी तरीके से सबका लक्ष्य अलग अलग है, लेकिन कबीर कहते क्या है
चलते चलते पग थका, चलते चलते पग थका, और नगर रहा नवकोश। चलते चलते पग थका, और नगर रहा नवकोश। बीच ही में डेरा पड़ा, कहो कौन का दोष। मैं चलते चलते थक गया। अभी जहां विश्राम स्थल है, यहां रुकना है, वह स्थान तो 9 कोस पर है, लेकिन बीच में ही डेरा डाल दिया। और बीच में ही डेरा जब पड़ गया तो कहो इसमें किसका दोष है? इसमें तो जो थक गया कर बैठ गया उसका यह दोष है। कोई विश्राम तो करना था उसको 9 कोस पर, और बीच में ही तो अपना डेरा डाल दिया। यह 9 कोस है क्या? आज हम देखते हैं ग्रंथों के अंदर आया पंचकोशात्मकम जगत। यह जगत, जगत का मतलब ही होता है ज से जन्म है, गत से मृत्यु है। सृजन और संहार के बीच जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह सब कुछ जगत के अंतर्गत आता है। तो जगत 5 कोश का है। तो जगत के बारे में बताइए कि 5 कोश का है। और हमारे यहां जो धर्माधिकारी थे, वो धर्माधिकारी पंचकोशी यात्रा शुरू कर दिए और स्थूल रूप में 5 कोश मान लिए। और भारतवर्ष के जितने भी तीर्थ स्थान हैं, हर तीर्थ स्थानों पर पंचकोशी यात्रा शुरू हो गई। और इतना ही नहीं, हर जनपद में भी पंचकोशी यात्रा होने लगी। यहां तो 5 कोश कहते हैं। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, आनंदमय कोश और ज्ञानमय कोश। यह 5 कोशों का जगत है। और इसी 5 कोशों में यह जीव उलझ करके रह गया। 5 कोश का पिंड है, 4 कोश में ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के अंतर्गत अन्नमय कोश नहीं है। ब्रह्मांड के अंतर्गत केवल मनोमय कोश है, प्राणमय कोश है, ज्ञानमय और आनंदमय कोश है। ये 4 कोश ब्रह्मांड के अंदर है। और पिंड ब्रह्मांड के परे अब विश्राम स्थल था जो बेहद के मैदान में है, जिसके बारे में कबीर जो कहते हैं, हद चले सो मानवा, हद चले सो मानवा, और बेहद चले से साध। हद बेहद दोनों तजो, ताका मतायगाद। हद चले से मानवा, हद जो है पिंड और ब्रह्मांड दोनों को मिला करके यह हद है, यह सीमा है। लेकिन ब्रह्मांड से परे, ब्रह्मांड के शिखर पर तब बेहद है, जहां की यात्रा साधु करते हैं। और जो साधु है, जो संत है, वही
9 कोस पर जाकर के विश्राम करता है और वहां से फिर आगे की यात्रा शुरू करता है। लेकिन यह माया द्वारा निर्देशित जो माया के भक्त हैं, पूजक हैं, वह पूरी जीव को लेकर के और संसार में ही फंसा दिए और हर जगह पंचकोशी यात्रा शुरू हो गई। इसीलिए कहते हैं कि आगे की यात्रा अगर शुरू करनी है तो उसके लिए भी एक प्रक्रिया है कि किसी भी यात्रा के पहले हमको तैयारी करनी पड़ती है। जब तक हम पूर्ण रूप से तैयारी कर नहीं लेंगे तब तक हम निश्चिंत होकर के अपनी यात्रा शुरू नहीं कर सकते। तैयारी के लिए ही तो कबीर दिशा निर्देशित करते हैं कि प्रथम ही ध्यान गुरु न को धारो। प्रथम ही ध्यान गुरु न को धारो। सुरति निरति मन पवन चितेरो। सुहेलना धुन में नाम उचारो। सुहेलना धुन में नाम उचारो। तो सदगुरु लहे दीदारा है। तो यह तैयारी है कि सबसे पहले जिस गुरु के द्वारा नाम प्रदत्त किया गया है उस गुरु का ध्यान करो। उसके बाद अपना ख्याल, दृष्टि और मन को इस श्वासा पर केंद्रित करो और सहज धुन में गुरु द्वारा प्रदत्त नाम का उच्चारण करो। तो सद्गुरु स्वयं हमारे सन्मुख प्रकट हो जाएंगे और तब सद्गुरु का दर्शन होगा। आज तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने आप को ही सद्गुरु घोषित कर देते हैं। मैं ही सद्गुरु हूं, मेरे अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं है। क्योंकि कबीर सद्गुरु के बारे में भी कहते हैं कि कोटि न चंदा उगवे सूरज कोटि हजार और सदगुरु बाहर मिलिया तो दिसत घोर अन्हार। अगर बाहर तुम्हें शरीर आकृति के रूप में सदगुरु तुम्हें मिलता है तो घोर अंधकार में तुम फंसे हो। कोई सदगुरु शरीरधारी नहीं होता, सदगुरु प्रकट होते हैं। ये कहते हैं कि सदगुरु दरस हो जब भाई तो वो दे तुमको नाम चिताई। सुरति शब्द दो भेद बताई तब दिखे ब्रह्मांड के पारा है। जब सद्गुरु का दर्शन होगा तो जो मूल नाम है उसको सद्गुरु चिताएंगे, सूरज शब्द का रहस्य बताएंगे और उसके बाद हमें स्पष्ट रूप में पिंड और ब्रह्मांड से परे दिखाई देने लगेगा। जिस 9 कोष की चर्चा कबीर कहते हैं वह 9 कोष का जो केंद्र बिंदु है वह स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। जिस 9 कोष पर जा करके हमें विश्राम करना है।
सदगुरु कृपा दृष्टि पहचाना, सदगुरु कृपा दृष्टि पहचाना, ब्रह्मांड शिखर बेहद मैदाना, सहज दास तहाँ रोपो थाना, जो अग्रदीप सरदारा है। सदगुरु के द्वारा जब हमें दृष्टि मिलेगी, एक तो दृष्टि हमें मिली है चरम दृष्टि जो माया के द्वारा प्रदत्त है, और अभी तक हम इस चरम दृष्टि से ही अवलोकन करते हैं। लेकिन जब सदगुरु के द्वारा हमें दृष्टि मिलेगी, तब वह 9 कोस जो केंद्र बिंदु है, 9 कोस पर वह स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। जहां पर जो सहजावस्था में जो दास आ चुका है, जो अग्रदीप सरदारा है, अग्रदीप सर्वप्रथम जो दीपक के रूप में संपूर्ण सृष्टि के अंदर ज्ञान का प्रकाश फैलाए, जिसको कहते हैं गौतम बुद्ध भाई कि अपदीपो भाव, स्वयं दीपक बनो, क्योंकि जब तक स्वयं दीपक तुम नहीं बनोगे, तब तक बुझे हुए दीपक को प्रज्वलित नहीं कर सकते हो। कितना हो बुझा हुआ दीपक हो, बुझे हुए दीपक के पास जाएगा तो नहीं जल सकता, लेकिन एक जलता हुआ दीपक लाखों करोड़ों बुझे हुए दीपक को प्रज्वलित कर सकता है। इसलिए बार बार कहते हैं अपदीपो भव, स्वयं दीपक बनो। तो सर्वप्रथम जिनके हृदय में ज्ञान का दीप प्रज्वलित हुआ, उसके भी जो सरदार हैं वो वहां पर रहते हैं, और उनके यहां जाकर के हमें विश्राम करना है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, परमपिता परमात्मा की जय, अवतारधारी महापुरुषों की जय। ज्ञानी को, ध्यानी को, गुप्त को, प्रकट को, सकल संत समाज को सत्य नाम साहेब।